नए सीएम का नया एक्शन, इन 3 तरह के पेंशन धारकों का पेंशन बंद होगा। बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि 3 तरह के जो पेंशन धारक के है उसको परमानेंट पेंशन बंद कर दिया जाएगा। तो ये वीडियो जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। पूरे बिहार के 1,17,00,000 जो है पेंशन धारक है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आपको हमेशा पेंशन चाहिए, समझ रहे हो, तो आपको पता होगा कि आपकी पेंशन बढ़ने जा रही है। पेंशन लगातार बढ़ रहा है, और क्या, पहले 400 था, अब 1100 हुआ है, अब इससे भी पेंशन बढ़ेगी। तो इस वीडियो में वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि आपको माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जो महोदय हैं सम्राट चौधरी साहब जी ने 2 महीना पहले क्या बोला थे, उन्होंने बोले थे कि आप लोगों का पेंशन लगातार बढ़ेगी। आप देख सकते हो, उसका सोशल मीडिया पर वीडियो भी है, उन्होंने कहा था। लेकिन वो अब सीएम हो चुके हैं, माननीय बिहार के मुखिया हो चुके हैं, समझ रहे हो, अब वो खुद फैसला ले सकते हैं। और यहाँ पे क्या है कि आप लोगों का पेंशन बढ़ भी सकता है। उन्होंने जो विशेष सचिव है उसको बोला था कि पेंशन लगातार बढ़ना चाहिए, समझ रहे हो। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो है इस बात को बोल चुके हैं। अब देखिए, आप लोगों को याद रखना है कि नीतीश कुमार वो नहीं है। नीतीश कुमार क्या थे, जो थोड़ा नरम मिजाज के थे, आप लोगों को पता ही है, ज़्यादा वो इधर उधर नहीं थे। लेकिन मगर सम्राट चौधरी जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो थोड़ा सा मिजाज उनका थोड़ा गर्म मिजाज के हैं। वो एक्शन पे एक्शन लेते हैं। आपने देखा कितना बुलडोजर चला, उसी तरीके से कोई भी फैसला लिया जाएगा तो कड़ा फैसला लिया जाएगा। और क्या, आपका जो पेंशन है वो बंद भी हो सकती है। अगर आप उस चीज़ को फॉलोअप नहीं करेंगे तो इस वीडियो में सारी चीज़ें बताऊंगा किन लोगों का पेंशन बंद हो रहा है, वो परमानेंट बंद हो जाएगा। अरे एक बार जब बंद हो गया तो दोबारा चालू करने में पसीना पसीना छूट जाएगा। तो इस वीडियो में सारी चीज़ें मैं बात करूंगा। अब देखिए, अब कौन से 3 कैटेगरी हैं वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। साथियों नमस्कार, साथियों मेरा नाम एडवोकेट विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों, पेंशन बंद न हो, इस वीडियो को ध्यान से देखें। आपके घर में माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, जिसका भी पेंशन मिल रहा है, समाज में लोग हैं, गांव के लोग हैं, रिलेशन में है ना, दोस्त के मम्मी पापा हैं, कोई भी है, उसके दादा दादी हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे आपको हम कहना चाहेंगे किनका बंद होगा। देखिए यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको समझना होगा, वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, समझ पा रहे हो। और क्या क्या, आपका पेंशन धारक भाई 1100 बिहार में मिलता है, यूपी में 1000 मिलता है, झारखंड में 1000 मिलता है, हरियाणा में क्या 3200 मिलता है, और दिल्ली वगैरह में। तो देखिए हर जगह का पेंशन अलग अलग है। तो आप लोग चाहते हो कि यहाँ भी मिले 3200 3500, तो भाई कमेंट करो, लिखो, शेयर करो, यही चाहते हैं। लगातार मांग करो। माननीय मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी जी से निवेदन है हाथ जोड़ के कि हमारे बिहार में एक पिछड़ा राज्य है, यहाँ के लोगों को 1100 में क्या होगा, पेंशन कम से कम जो है 3000-3500 होना चाहिए, है ना। पर डे 100 रुपया नहीं होगा तो क्या होगा। कितने वृद्धा पेंशन है, उसका बेटा पुतो उसको नहीं मानता है, कितने विकलांग वाले हैं नहीं मिलता है, कितने विधवा महिलाएं जिसका पति जो है डेड कर जाता है, बेचारी क्या करेगी। तो मानिए कम से कम अभी 1100 है, कम से कम 1500 कर दीजिए, कम से कम 2000 कीजिए। अगर आप 3000-3500 नहीं कर सकते, बात जायज़ है या नहीं, आप लोग बताइए। जितने लोग वीडियो देख रहे हो कमेंट करके बताइए। कितनी बड़ी परेशानी होता है जब उसका उम्र 60+ हो जाता है, समझ रहे हो। और ऊपर से पेंशन बंद होगा, तो इस वीडियो में वो भी बताऊंगा, ध्यान से देखना। हम नहीं चाहते किसी का पेंशन बंद हो जाए भाई। हम लोग वीडियो किस लिए बनाते हैं, हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि 3000-3500 हो जाए, लगातार वीडियो बना रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम कीजिए। सारे लोग वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए, आप लोग कुछ करते ही नहीं हो, लाइक शेयर करते नहीं हो भाई। वीडियो मिलियन में जाना चाहिए। जितने लोग देखते हो धड़ाधड़ व्हाट्सएप फेसबुक स्टेटस में लाइक करो, कमेंट करो कि नहीं भाई पेंशन 3000 होना चाहिए, 2000 होना चाहिए, 1500, कम से कम तो लिखो, लाइक करो, कमेंट करो। और आप लोगों को पेंशन मिला या नहीं मिला वो भी लिख के कम से कम बताओ, हम यही भी चाहते हैं, समझ पा रहे हो। तो जरूर आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में। देखिए आप लोगों को यहाँ पे हम कहना चाहेंगे, आप लोग बिहार के जितने भी पेंशन धारक हैं, अभी जो है आप लोगों को 1100 मिल रहा है। और क्या है कि अप्रैल में आप लोगों को पेंशन नहीं मिला, किन किन लोगों को मिला कमेंट बॉक्स में बताओ, किन किन लोगों को नहीं मिला कमेंट बॉक्स में बताओ भाई, हम जानना चाहते हैं। और क्या मार्च का जो पेंशन था वो बोल रहा था अप्रैल में 10 तारीख को मिलेगा, कोई बोल रहा है मिला है, क्यों कोई बोल रहा नहीं मिला है, तो ज़रूर बताना, समझ रहे हो। आपका खाते में पैसा आया या नहीं आया, समझ पा रहे। बहुत सारे लोग कमेंट किए थे कि आया है। और देखिए बिहार सरकार ने ये ऑफिशियल जानकारी साझा किया है।
आप लोग ज़रूर बताना पेंशन आया है या नहीं आया। आया है तो कितना तारीख को आया है, अप्रैल में, ठीक है। और देखिए आप लोगों को यहाँ कहना चाहेंगे, आप लोगों का जो पेंशन है बहुत सारे ऐसे अपडेट में आया था कि मई में आएगा, 2 महीना का एक साथ आएगा 2200। अगर मई में नहीं आया तो जून में आएगा 3300, है ना। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि मार्च वाला जो 1100 हो गया, अप्रैल वाला 1100 हो गया, टोटल जो है आपको 10 मई 2026 को पेमेंट 2200 आएगा। बट आप लोग बताना किनका किनका आया है, किनका किनका नहीं आया। अब देखिए आप लोगों को यहाँ बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। जब सरकार से सवाल पूछा गया कि मार्च का पेमेंट क्यों नहीं आया, समझ रहे हो, तो देखिए सरकार ने यहाँ पे क्या कहा। सरकार ने कहा कि जो है अगर आप गलती करेंगे तो आपका पेंशन बंद कर दिया जाएगा, समझ रहे हो। और वैसे लोगों का पेंशन रोका गया है जिन्होंने गलती किया, जिन्होंने जो है जीवन प्रमाणीकरण नहीं किया, जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं करवाया, है ना। बिहार सरकार ने बोला था, बिहार सरकार ने किया कि सभी को पता होगा, क्योंकि जीवन प्रमाणीकरण जो है लास्ट डेट रखा गया था 31 दिसंबर 2025। उसके बाद क्या हुआ, फिर 31 जनवरी हुआ, है ना, फिर 31 मार्च बोला गया। तो आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने जीवन प्रमाणीकरण नहीं करवाया और काफ़ी लोगों ने करवाया भी है। तो इस वीडियो में हम कहना चाहेंगे वेबसाइट कभी स्लो चल रहा था, बहुत सारे लोग नहीं करवा पाए और बहुत सारे लोगों ने करवाया भी है। तो देखिए यहाँ पे आपको वर्क नहीं कर रहा था, नीतीश कुमार का यहाँ पे बड़ा आदेश था जो कि आप लोगों को 1 महीने का और टाइम दिया जा रहा है, ऐसे करके आप लोगों को टाइम दिया गया, समझ रहे हो। तो देखो जीवन प्रमाणीकरण कराने के लिए आपको सीएससी सेंटर या तो कार्यालय का चक्कर आपको काटना पड़ सकता है, समझ पा रहे हो। देखिए यहाँ पे जो बताया गया, बिहार सरकार ने फिर से आदेश दिया कि आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, जितने भी पेंशन धारक हैं उनको नहीं लेना, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं, साल में आप लोगों को एक बार जीवन प्रमाणीकरण करना पड़ेगा। जीवन प्रमाणीकरण मतलब क्या हुआ, लाइफ सर्टिफिकेट जमा देना होगा। अगर आप लोग लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करते हैं तो वैसे लोगों का पेंशन नहीं आया, समझ रहे हो। लेकिन बहुत सारे लोगों ने करवा लिया, उनका पेंशन आया है। बहुत सारे लोगों ने ई-केवाईसी करवा लिया, उनका आया है, समझ रहे हो। और क्या है कि आप लोगों को जानकारी होना चाहिए, जो कि वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहेंगे। और बिहार सरकार की बातों पर पेंशन धारकों ने ध्यान दिया और जीवन प्रमाणीकरण जो है लोगों ने करना छोड़ दिया, समझ रहे हो। तो वैसे लोगों का जो है पेंशन बंद है। और क्या है कि आप लोगों को सीएससी सेंटर जाना छोड़ दिया। सीएससी सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर, वसुधा केंद्र, प्रज्ञा केंद्र, ऐसे नाम होता है, वहां पे जाके आपको करवाना होता है, समझ रहे हो। तो ये हुआ भाई। और अभी पता है लगभग बताया क्या जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है 47 लाख लोगों का नाम जो है मृत घोषित हो चुका है, समझ पा रहे हो। और क्या है कि यानी कि आप लोग अभी जिंदा हैं, जीवित हैं, मगर सिस्टम में जो उसके डेटा है वहां पर जो है वहां पे मृत घोषित कर दिया गया है। तो भाई जीवित कैसे घोषित होगा, सबसे बड़ा सवाल है। तो देखिए आप लोगों को सीएससी सेंटर जाना है और वहां पर आप लोगों को जो है जीवित घोषित करना पड़ेगा। जब सीएससी सेंटर में जाओगे, जमा दोगे, तब तो होगा, ऐसे ही हो जाएगा, है ना। तो भाई आप लोगों को गलती क्या की है, सरकार की बातों पे आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। जो भी सरकारी गाइडलाइंस है उसको पालन करना पड़ता है, समझ रहे हो। और देखिए सरकार ने, और आप लोग उल्टा कर रहे हो, इसीलिए आप लोग को ध्यान रहे। इसलिए जितने भी पेंशन धारक हैं, समझ रहे हो, उन सभी को सावधान रहना होगा। और क्या है कि आप लोगों कौन से 3 कैटेगरी के पेंशन धारक हैं जिनको अब पेंशन नहीं मिलेगी। 3 कैटेगरी की बात हो रही है इस वीडियो में, वो भी हम बात करेंगे। देखिए उनकी पेंशन बंद कर दिया है। देखिए बिहार सरकार ने साफ साफ कहा है, जिन महिलाओं को पेंशन मिल रही है, जो विधवा महिलाएं हैं, जल्दी से जल्दी अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र आप लोग अपलोड कर लें, समझ पा रहे हो। क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग नहीं करते हैं तो विधवा पेंशन रोक दी जाएगी। वैसे महिलाओं को विधवा पेंशन नहीं मिलेगा। जो 1100 मिलता है, अगर आप बिहार से 1100, यूपी से हो तो 1000 मिलता है, झारखंड से हो तो 1000, हरियाणा से हो तो 3200, है ना। देखो पेंशन तो हर राज्य में चलता है, बट राशि कम कम है। ये वीडियो सारे राज्य के लिए, ऐसा नहीं सिर्फ बिहार के लिए ही है। अब देखिए यहाँ पे मृत्यु प्रमाण पत्र जो है आप लोगों को सरकार वहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद क्या है, आप लोग अगर नहीं देंगे तो आप लोगों का विधवा पेंशन बंद कर दिया जाएगा, समझ लीजिए इस बात को। और क्या सरकार ने यहाँ पे साफ साफ कहा है। उसके बाद जितने भी दिव्यांग वाले हैं, जितने भी विकलांग वाले हैं, जो डिजेबिलिटी है परसेंटेज में, आपको पता है ना
कि उसमें परसेंटेज वाइज चलता है। जैसे बिहार में 40% प्लस होना चाहिए, यूपी में भी 40% प्लस होना चाहिए, तो ही आपको विकलांग पेंशन मिलेगा, दिव्यांग पेंशन मिलेगा। समझ रहे हो? अगर आप लोगों ने बनाया है तो उन सभी को फिर से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवा कर देना होगा। अगर आपने UID कार्ड बना लिया है, जैसे देखो बहुत सारे ऐसे लोग क्या है कि विकलांग सर्टिफिकेट बनाए, उसमें UID कार्ड होता है, आधार कार्ड की तरह वो बनता है। बस आपको विकलांग सर्टिफिकेट अपलोड करना, ऑनलाइन नज़दीकी कोई भी CSC सेंटर में चले जाना है, वसुधा केंद्र, प्रज्ञा केंद्र या साइबर कैफे में, वहाँ पे जाके आप UID कार्ड बना सकते हो, घर बैठे खुद से कर सकते हो। बशर्ते आपके पास विकलांग सर्टिफिकेट लेटेस्ट वाला होना चाहिए, पुराना विकलांग सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, याद रखिएगा। तो जितना भी विकलांग सर्टिफिकेट बनाए उसको UID कार्ड बना लेना है। अगर अभी तक आपने नहीं बनाया तो वो एक्सपायर हो गया, फिर से आपको विकलांग सर्टिफिकेट बनाना होगा। उसका कुछ है गाइडलाइंस, कब तक का चलेगा देख लेना भाई, वीडियो यूट्यूब पर बहुत सारे लोग बनाए होंगे, नहीं तो हम बता देंगे। समझ पा रहे हो? UID कार्ड के लिए देख लेना, नहीं तो आपका विकलांग पेंशन बंद हो सकता है, याद रखिएगा, अगर आप लोगों ने नहीं जमा दिया। बहुत सारे लोगों का बंद होगा, इस बात को समझ लीजिए। विधवा वाले का मृत्यु प्रमाण पत्र देना है पति का, वो भी लेटेस्ट बनाया है, उसको अपलोड करवाना है। समझ रहे हो? एक बार बना लिया फिर वही चलेगा, लेकिन डिजिटल वाला, कलम वाला नहीं चलेगा, याद रखिएगा। पहले बता देते हैं, चाहे वो आपका क्या बोलते हो जीवन प्रमाणीकरण हो, चाहे वो मृत्यु प्रमाण पत्र हो, चाहे वो आपका विकलांग सर्टिफिकेट हो, वो कलम का नहीं चलेगा। अब डिजिटल हो चुका है, ऑनलाइन हो चुका है। जिन्होंने पहले कलम से बनवाया था उसका वैल्यूशन खत्म हो चुका है। अगर आपने UID कार्ड बनवा लिया है, या खुद से बनाए हो या ऑनलाइन से या कहीं से भी बनवा लिया है, तब तो ठीक है। अगर नहीं बनवाया भाई तो भाई आपके लिए परेशानी हो सकता है, विकलांग पेंशन आपका रुक सकता है, याद रखिएगा। समझ पा रहे हो? ऐसे लोगों का बंद हो जाए। किन का बंद होगा? जिन्होंने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं जमा किया, अपलोड नहीं, उनका, जिन्होंने जीवन प्रमाणीकरण नहीं जमा किया उनका, और जिन्होंने UID कार्ड, 3 कैटेगरी का लोगों को मैं बता रहा हूँ, पेंशन बंद हो जाएगा, याद रखिएगा। ये क्लियर कर दर। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, अभी और भी मैं बता रहा हूँ क्या क्या लोग किया है। बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, जो आपका विकलांग सर्टिफिकेट है उसको क्या किया है, वहाँ पे फ्रॉड तरीके से बना लिया है। परसेंटेज वो विकलांग है, लेकिन वो 25% 30% ही विकलांग है, लेकिन उन्होंने 45% 50% बना के विकलांग पेंशन उठा रहा है। तो वैसे लोग अगर पकड़े जाओगे तो सारे पैसा का रिकवरी होगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, विधवाएं महिलाएं हैं, उन्होंने शादी कर लिया भाई, चुमान कर लिया, चुमान, बिहार में चुमान कहता है, शादी कर लिया, ठीक है। अब वो शादी कर लिया तो वो महिला विधवा कहाँ रहा? वो तो शादीशुदा हो गया, वो तो मैरिड हो गया, फिर भी वो जो है क्या कर रहा है, विधवा पेंशन उठा रही है। वैसे महिलाओं को पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगा, सारे पैसा रिकवरी की जाएगी। इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताना चाहते हैं। समझ पा रहे हो? इस बात को आप लोग समझिए जो कि हम वीडियो के माध्यम से आपको कर रहे हैं। और क्या है, वो लोग कहीं हॉस्पिटल से बना के ऐसे जैसे तैसे पैसा दे के परसेंटेज बढ़वा के विकलांग सर्टिफिकेट और वो लोग पेंशन उठा रहे हैं। अरे बहुत तरह का शिकायत आया, और बहुत सारे ऐसे लोग वृद्धा वाला में क्या फ्रॉड हुआ है बता रहे हैं। 50-55 उम्र है, 60 कर लिया, अभी 5 साल बाकी है, आधार कार्ड में उम्र बढ़ा लिया फ्रॉड तरीके से, लोगों को ऐसे वैसे दे के आधार सेंटर वाले को सेटिंग करके, और वो उठा रहा है नहीं उठा रहा, बताइए आप लोग, क्लियर बताइए। समझ पा रहे? आप ही लोग से हम जानना चाह रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे तो भाई यहाँ पे आप लोगों को समझ लीजिए, विकलांग वाले और वृद्धा वाले और विधवा वाले ये लोग ऊपर कार्रवाई होगी अगर आप गलत तरीके से पेंशन उठाओगे तो। और देखिए क्योंकि सरकार ने यहाँ पे साफ साफ कहा है, उनकी बॉडी में 40% प्लस होगा तो ही उनको मिलेगा विकलांग पेंशन, दिव्यांग पेंशन। समझ रहे हो ना? और देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग गलत तरीके से परसेंटेज को बढ़ा दिए हैं, तो भाई वो चीज़ें नहीं चलेगा। विकलांग है भी नहीं और बना लिए, कोई आंख से कहता दिखाई ही नहीं देता, कोई कान से कहता सुनाई ही नहीं देता। इस तरह कर करके जो है बहुत सारे लोग जो है इसका गलत फायदा उठाने का नौकरी में लिया है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे से लोग हैं गलत तरीके से। अब देखिए और ये पेंशन में भी तो खास कर ले रहे हैं बहुत सारे से लोग। भाई देखो परमानेंट बंद हो जाएगा, याद रखिएगा। इस बात को इस वीडियो में हम क्लियर कर रहे हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सम्राट चौधरी महोदय, हमारे मुख्यमंत्री महोदय, बिहार के सीएम है, वो नए सीएम बने नीतीश कुमार। मत समझिएगा इनको, समझ रहे हो? नीतीश कुमार बहुत सारी चीज़ों को माफ़ कर देते थे, बट ये आपको नज़रअंदाज नहीं करेंगे, ये आपको माफ़ नहीं करेंगे, याद रखिएगा। क्योंकि यहाँ पे आपको पता होगा 2005 से लेकर के 2026 तक
बिहार के लिए नीतीश कुमार जी ने सेवा किया, बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे यार, बिहार को विकास किया। सुशांत बाबू के नाम से, क्या बोलते, विकास पुरुष के नाम से नीतीश कुमार जाने गए, समझ रहे हो, और बहुत अच्छा काम किया। अब याद कीजिए 2005 के पहले का बिहार क्या था और आज बिहार का छवि क्या है, समझ रहे हो। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, हम तो कहते हैं अभी भी वो ही मुख्यमंत्री रहे, क्योंकि अभी जिस मुख्यमंत्री को बनाए उनको भी एक्सपीरियंस नहीं है थोड़ा, बट वो भी ठीक है, लेकिन पुराना जो उनका था वो बहुत अच्छा काम किए। अगर 2005 में जिस तरह काम हुआ है फिर से उस तरह काम हो जाए तो बिहार का जो है विकसित राज्यों में नाम बढ़ेगा, है ना। और क्या है यहाँ पे उनका क्या कहना था, नीतीश कुमार जी का कहना था, जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मेरी सांस चलेगी, तब तक मैं बिहार की सेवा करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और देखिए, अगर आप सभी को पता होगा अंदर की क्या बात है नहीं बात है, वो तो पार्टी पॉलिटिक्स का हम लोगों को उतना नहीं पता भाई, उन लोगों को क्या बात है, लेकिन हाँ यहाँ पे उन्होंने काम किया है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने 2005 से लेकर 2026 तक सीएम की कुर्सी पर बैठे, और देखिए उन्होंने बहुत सारे पार्टी बदला, गठबंधन बदला, है ना, मगर नीतीश कुमार नहीं बदले, अचानक इतना बड़ा फैसला उन्होंने ले लिया। और देखिए ये मत सोचिएगा कि नीतीश कुमार ने अपना माइंड बदल दिया राज्यसभा जाने के लिए, समझ पा रहे हो भाई। राज्यसभा में उनको गृह मंत्री पद थोड़ी मिला, प्रधानमंत्री पद थोड़ी मिला, उनको जो है क्या बोलते हो रक्षा मंत्री पद थोड़ी मिला, समझ रहे हो ना, या तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति कोई पद मिला क्या उनको वहां पे। जब 10 साल में क्या हालत अब देख सकते हो, पहले क्या था अब क्या है। देखिए आसमान जमीन का फर्क है, पर नीतीश कुमार ने इतना बड़ा फैसला लिया, इसके पीछे सच्चाई क्या छुपी है ये उन्हीं लोगों को पता है। लेकिन आप लोग भाई नए सीएम बने हैं सम्राट चौधरी जी, तो इसलिए आप लोग जो है सबसे पहला काम कर लीजिए, जीवन प्रमाणीकरण करवा लीजिए, क्योंकि भाई आप लोगों का पेंशन बंद हो सकता है, समझ रहे हो। और क्या दूसरा, आप लोगों को मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा, जो विकलांग वाले हैं उनको सही से, या यूआईडी कार्ड बना हुआ है तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा, जो महिलाएं हैं उनको अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा, ऐसे ही पेंशन आपको मिल जाएगा, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे आप लोगों को जो है किसी भी हालत में पेंशन बंद नहीं होना है, अगर आप लोग ये काम करेंगे। अगर ये नहीं किए, 3 कैटेगरी के लोगों का बंद होना है। और क्या है, अगर आप लोग नहीं करेंगे तो पेंशन बंद कर दिया जाएगा, ये नया सरकार का ये नया नियम है। और देखिए सम्राट चौधरी जी जो किस तरीके के आदमी है आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है, समझ रहे हो। और क्योंकि वो ऑलरेडी पहले ही उप मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं और वो बिहार के लिए सेवा पहले कर चुके हैं, इसलिए आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हम बता रहे हैं, समझ रहे हो ना। आप लोग सही तरीके से करें और मेडिकल सर्टिफिकेट, मृत्यु प्रमाण पत्र और आपका पति का जो है आपका जीवन प्रमाण पत्र, जो वृद्ध लोग हैं वो लोग अपना बना के तैयार रख लें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हमने बताया है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं है, समझ रहे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पेंशन की मांग कर रहे हैं। तो देखिए पेंशन आप लोगों का यहाँ पे बढ़ भी सकता है अभी, क्योंकि मुख्यमंत्री का जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो हैं सम्राट चौधरी जी ने बोला है, आज देखिए आप लोगों का अगर पेंशन बढ़ता है तो अच्छी बात है, ठीक है। हम लोग भी तो चाहते हैं कि भाई पेंशन बढ़ जाए, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, अब जो है गांव-गांव में भी हो सकता है कैंप लगाया जाए। अगर आपने पिछले 3 महीने से अपने बैंक केवाईसी अपडेट नहीं की है तो बैंक में जाकर के अपना केवाईसी करवा लें, ये बेहद ज़रूरी है। और देखिए सर्वे में ये भी पाया गया कि हज़ारों लोग इस दुनिया में अभी नहीं है और उनके नाम पर पैसे निकाले जा रहे हैं। और क्या सीएम ने आदेश भी दिया कि ऐसे मामले में रिकवरी की जाएगी, याद रखिएगा, जो मृत्यु हो चुके हैं अगर उनके नाम पर पैसे निकल रहे हैं तो रिकवरी होगी। और देखिए अब आप बात कर लेते हैं, एक अच्छी खबर है आप लोगों के लिए, क्या है कि जहां एक तरफ सख्ती है वहां दूसरी तरफ ईमानदार पेंशन भोगियों के लिए भी खुशखबरी है भाई। देखो यहाँ पे क्या है, महंगाई राहत में डीआर में वृद्धि हो सकता है, मतलब कि अप्रैल 2026 से केंद्र और कई राज्य सरकारों ने 3% से लेकर के 4% तक महंगाई राहत बढ़ाने का ऐलान किया है, तो ये एक अच्छी बात है। और देखिए यहाँ पे क्या है कि साल 2026 के बजट प्रस्ताव के अनुसार पेंशन भोगियों की बेसिक पेंशन में सुधार के संकेत मिले हैं। और क्या है, फिटमेंट जो फैक्टर था, आप लोगों को पता होगा, फिटमेंट फैक्टर को लेकर के सरकार जो है गंभीर है भाई। और क्या कि जिससे आपकी मासिक पेंशन में 2000 से लेकर 5000 की बढ़ोतरी संभव थी। लेकिन अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, अब देखिए आप लोगों को जो है, आप लोगों को अच्छे तरीके से बता रहे हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी पेंशन बंद न हो तो जो हमने काम आप लोगों को बताया है
वो आप लोगों को हर हाल में करना है। और क्या है कि आपने नज़दीकी सीएससी सेंटर में कहाँ जाएं, बहुत सारे लोग पूछेंगे, तो सीएससी सेंटर चले जाएं, बैंक जाकर जाएं, वहाँ जीवन प्रमाण पत्र जमा करें। सीएससी सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर, वसुधा केंद्र, प्रज्ञा केंद्र, आपका कॉमन सर्विस सेंटर, वही नाम है, एक ही नाम है, जो बोलो भाई वहाँ जाके करवा लेना है। साइबर कैफे है ना। और क्या सुनिश्चित करना कि आपका आधार आपके बैंक खाते से और आपका पेंशन आईडी से जुड़ा हुआ है। आधार कार्ड बैंक खाता से जुड़ा होना चाहिए, पेंशन आईडी से जुड़ा होना चाहिए, तभी पेंशन आपको मिलेगी, नहीं तो वरना रुक सकती है। और देखिए उसके बाद क्या, यदि आप गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल श्रेणी में आते हैं तो आपको अपना नया आय प्रमाण पत्र भी अपलोड करना पड़ सकता है। तो जाके वहाँ पूछ लें, पता कर लें, है ना, ये ज़रूरी है। तो इस वीडियो में यही हम आपको बताना चाह रहे थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सवाल पूछ रहे थे कहाँ जाएं, कैसे कराएं। भाई सारी चीज़ों का इस वीडियो में हमने क्लियर कर दिया, सारी चीज़ें। और देखिए आप लोग जरूर कमेंट करना कि पेंशन आप लोगों को मिला अप्रैल में, कितना तारीख को मिला, ज़रूर बताना, मिला या नहीं मिला, समझ रहे हो। अपना रिप्लाई देना, आपके घर में जो भी है, मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची, या आपका खुद का है ना, ज़रूर बताना, या आपके अगल बगल किसी का रिलेशन में, ये हमें जानना, क्योंकि बताया गया कि मई में मिलेगा, है ना। तो ये चीज़ें आप लोग क्लियर कर देना। और देखिए आप लोग सारे लोग ने अभी तक जो है वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर करें, घंटी को नहीं बजाया तो ज़रूर बजाएं, क्योंकि मोटिवेशनल मिलता है, अच्छा लगता है। और शेयर कर दें भाई, ताकि लोगों को जानकारी हो सके। समझ पा रहे हो? कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई ज़रूर देना, शेयर करना, इस तरह की वीडियो में दोबारा बना सकूँ। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। अपना रिप्लाई ज़रूर लिखना। धन्यवाद।